हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पे या एक देश एक चुनाव पे। इनकी आवश्यकता क्यों है हमारे देश में, इनके महत्व पे, इनके पक्ष में तर्क जानने की कोशिश करेंगे, विपक्ष में तर्क जानने की कोशिश करेंगे, इनके लोग की क्या व्यवहारिक समस्याएँ हैं, आगे की क्या राह हो सकती है, इन सभी पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने ऑडियो लेक्चर श्रृंखला को। तो हमारे देश में एक साथ चुनाव करने की आवश्यकता क्यों है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारा देश इतना बड़ा, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो किसी ना किसी राज्य में जैसे चुनाव चलते ही रहते हैं। हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया हमेशा गतिशील रहती है, ठीक। और चुनाव की इस निरंतरता के कारण लगातार जो है देश चुनावी मोड में रहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव, उसको लेके रैलियाँ और न्यूज़ पे तकरार, पक्ष विपक्ष में चुनाव को लेके चर्चा, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं निरंतर। और चुनाव होने की वजह से बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होती है, जिससे हम गतिविधियों, जो चुनावी गतिविधियों में लिप्त होने की वो रहती हैं योजनाएं, तो उस लागू भी नहीं हो पाती हैं वो योजनाएं, या उनको लेके हम कोई घोषणाएं भी नई योजनाओं की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग कहेंगे ये लोक लुभावन वादे के चक्कर में ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। अगर किसी अन्य राज्य में भी ऐसा किया जाता है तब भी। और बार बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पे भी बहुत बोझ पड़ता है, ठीक। बहुत ज़्यादा हमारा धन इधर उधर व्यवस्था करने में, बार बार चुनाव कराने में एक तंत्र पूरा अलग से लगता है उसके लिए, तो बार बार उसके लिए अधिक धन की भी आवश्यकता होती है, ठीक। इससे विकास कार्यों में रुकावट आ जाती है, गवर्नेंस में समस्या आती है, नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं ढंग तरीके से अगर बार बार ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और फिर इसके पक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं, जैसे इससे जो है चुनाव खर्चे में कमी आएगी, जैसे मैंने अभी बताया। इसके लिए बिल्कुल एक अलग तंत्र, अलग से फोर्सेस, लोगों को प्रशिक्षित करना, लाना ले जाना, एक अलग से पूरा सिस्टम चलता है इसको लेके, तो उसमें काफ़ी हद तक कमी आई जा सकती है। जो काले धन और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की कोशिश की जा सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो चुनाव में देखिए कितना रुपया खर्च होता है, वो पूरा वाइट मनी के रूप में तो नहीं होता है। हालांकि अब सरकार ने जो है बॉन्ड्स के माध्यम से चुनावी चंदा देने की शुरुआत की है, एक सकारात्मक कदम है, पारदर्शिता लाने के एक प्रयास किया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे अभी भी बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम लगाम नहीं लगा पाए हैं, वो उसको सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक। और सार्वजनिक जीवन में व्यवधान में कमी आएगी। जैसे हम देखते हैं जब चुनाव होता है तो पूरा जनजीवन ठप हो जाता है। उस दिन वहाँ पे कोई गतिविधियाँ नहीं होती हैं, सभी दुकानें छोटे बड़े सब बंद रहती हैं। तो इससे मतलब बार बार ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्योंकि आज वैश्वीकरण के दौर में अब हम किसी राज्य की सीमाओं को बांध नहीं सकते। इससे हमारे पूरे जो है अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक। और प्रशासन और सुरक्षा बलों पर भार कम हो जाएगा इससे, कि बार बार वो देखते हैं कि हम मतलब एक जगह बीता नहीं तो दूसरी जगह उनकी ड्यूटी लग गई, कि आज गुजरात का चुनाव है, कल मध्य प्रदेश का चुनाव है, परसों राजस्थान का चुनाव है। तो वो कहीं ना कहीं बेहतर रणनीतियाँ बनाने के बजाय चुनावों में ही व्यस्त रहते हैं, और सुरक्षा बल भी लगातार इनमें अपना योगदान देते रहते हैं, तो उन पर भी भार कम हो जाएगा, ठीक। और प्रशासनिक मशीनरी जो है वो इसमें संलग्न रहने से विकासात्मक गति थोड़ी धीरे पड़ जाती है इसमें। और मतदाता सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को राज्य और केंद्रीय दोनों स्तर पर परख सकेंगे, अगर हम पक्ष में कहें, ठीक। क्योंकि मतदाता जो हैं वो उनके केंद्र सरकार को लेकर अलग एजेंडे रहते हैं और राज्य सरकार को लेकर अलग एजेंडे रहते हैं। तो इसको एक साथ लागू करने से वो दोनों सरकारों को एक साथ परखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, क्योंकि इस देश में जो है संघीय ढांचे एक काम करता है, तो ये भावना जो है इसके विपरीत, क्योंकि इसमें केंद्र राज्य संबंध है और राज्यों को अलग स्वायत्ता प्राप्त है। तो जब ये एक साथ आयोजित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे राज्यों की स्वायत्ता को ठेस पहुंचेगी, तो ये संघीय ढांचे के विरोध हो जाएगा, ठीक। इससे बहुत सी विधानसभाओं की कार्यकाल और उनकी मर्जी से घटाया बढ़ाया जाएगा। अब देखेंगे हम पूरे देश में जब भी ये लागू करेंगे तो किसी का कार्यकाल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबका कार्यकाल एक साथ ही ख़त्म हो, और इसी वजह से ये दिक्कतें भी आ रही हैं। तो इससे जो है आपसी वैमनस्य बढ़ सकता है, ठीक। राज्यों की स्वायत्ता प्रभावित हो जाएगी इससे। फिर राष्ट्रीय मुद्दों को आमने सामने क्षेत्रीय मुद्दों नगण्य हो जाएंगे, क्योंकि जब एक साथ चुनाव लड़ा जाएगा तो राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा फोकस्ड होकर सामने आएंगे। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनको लेके हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। और हमारा जो संविधान है वो शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करता है, पावर को बांटने की,
तो इससे ये कहीं न कहीं प्रभावित होगी, ठीक? और राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इससे, कि मतलब हम कह सकते हैं कि एक ही पार्टी का दबदबा हो सकता है पूरे देश में, या जनप्रतिनिधियों के निरंकुश होने की संभावना हो सकती है, कि पता चले कि वो जीत रहे हैं तो लगातार, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, तो उसको कहीं न कहीं इससे लाभ मिल जाएगा अगर बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाएँगे एक साथ चुनाव में तो। फिर व्यावहारिक समस्याएँ क्या हैं? तो इसके लिए संविधान संशोधन करने होगा, जो व्यवहार में कठिन है, क्योंकि देखिए नॉर्मल संविधान संशोधन से ये लागू भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको लेके जैसे अभी जीएसटी में देखा ना कि राज्यसभा और लोकसभा से अलग-अलग पास होना, विशेष बहुमत से, और इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे संघीय ढांचे के अंतर्गत आता है। तो इसमें जब कभी भी संशोधन होता है तो इसी रूप में होता है। तो ये काफ़ी राज्यों का प्रतिरोध करना पड़ेगा, और पूरे देश में जैसे जीएसटी को लेके बहुत बवाल मचा था, उसको लेके भी इसमें भी समस्याएँ ये उत्पन्न हो सकती हैं। और लॉजिस्टिक के स्तर पर वर्तमान में ईवीएम और वीवीपैट भी अपर्याप्त संख्या में है। अगर हम कहें कि आज वर्तमान में 14 लाख ईवीएम और वीवीपैट की ज़रूरत है, तो हमारे पास केवल 12 लाख ही हैं, और अगर ऐसा चुनाव करवाना है तो हमारे पास कम से कम 24 से 25 लाख ईवीएम और वीवीपैट होने चाहिए एक साथ में, और इनकी सुरक्षा करना भी एक कठिन काम हो जाएगा इतनी बड़ी संख्या में, और इतनी बड़ी संख्या में आयोजन भी एक टफ टास्क है। और इसके लेके बड़ी संख्या में चुनावी एजेंटों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि एक साथ चुनाव कराना आसान नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां और होंगी, राष्ट्रीय पार्टियां और होंगी, ठीक है? जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो 6 हैं और प्रादेशिक 54 हैं, तो ये कहीं ना कहीं ईवीएम पे एक साथ आ भी नहीं पाएंगे, तो उनको कंट्रोल करना, मैनेज करना एक टफ टास्क हो जाएगा। और मतदान कर्मियों के साथ बेहतर चाक चौबंद और सुरक्षा की व्यवस्था इससे स्थापित हो जाएगी, ठीक? तो इसको करने की कोशिश लगातार चलती रहती है, ठीक है? और तो इसको लेके आगे की राह क्या हो सकती है? जैसे वर्तमान के अनुसार एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है अभी भारत में, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा, जैसे हम शुरुआत से अपने कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं कि विविधता वाला देश है, भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, तो कहीं ना कहीं इन सबको सामंजस्य की स्थिति में लाने में अभी समय लगेगा, क्योंकि भारत अभी लॉजिस्टिक और संरचना के रूप में भी पूरा डेवलप नहीं हो पाया है। तो उसको पहले अपनी आधारभूत संरचना और लॉजिस्टिक को बेहतर करने की आवश्यकता है, इसके बाद ही ये सारी चीज़ें सोची जा सकती हैं। और भारत के विभिन्न चुनाव सुधारों को लेकर गठित आयोगों की अनुशंसाओं को भी लागू किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं, जैसे अभी बहुत सारे आयोगों ने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में सुधार की आवश्यकता है, इससे काले धन पर रोक लगाने की आवश्यकता है, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर रोक लगाने की आवश्यकता है, जो लोग राजनीति से विमुख हो रहे हैं उनको राजनीति को लेकर जागरूक करने की आवश्यकता है, अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। तो ये सारे विभिन्न पहलू हैं, ठीक? इनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, राइट टू रिकॉल का उनका प्रावधान देके उनको और सशक्त बना सकते हैं जनता को। तो विभिन्न पहलू हैं जो हमारे यहाँ एक साथ चुनाव करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अभी शायद वो समय नहीं है जो भारत इस राह पे आगे बढ़े। पहले उसको अपना आधारभूत संरचना विकसित करनी होगी, अपने लॉजिस्टिक को बेहतर करना होगा, उन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करना होगा जो इसके लिए आवश्यक हैं, तभी हम इस क्षेत्र में एक बेहतर कदम स्थापित कर सकते हैं, और शायद ये समय की मांग भी हो जाए कुछ समय के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।